हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स का दोस्तों यहाँ पे एक्स ग्रुप का दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पेपर का पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, और आप लोगों का एग्जाम है 24 जुलाई से स्टार्ट लगभग होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जम के करिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका लिखा है कोणीय वेग निम्नलिखित में से कौन सी राशि है। तो इन चारों ऑप्शन को देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कोणीय वेग है वो आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है दोस्तों। आपको काफ़ी बार बताया है जिसमें वाह आए तो वो आपकी क्या कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, वाह आए या बा आए, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी राशि होती है, सदिश। अगला दिया गया आवेग का विमित सूत्र दोस्तों कौन सा होता है। आवेग का मतलब इम्पल्स का दोस्तों पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। देखो आप लोगों की क्या कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि आपको अब इंग्लिश किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, वाई ग्रुप से रिलेटेड, इंग्लिश का कि मैथ का, और एक्स ग्रुप का भी बता सकते हो आप लोग। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आवेग दोस्तों होता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आई से डोंट करते हैं, तो इम्पल्स बराबर होता है एफ बल इंटू समय। तो बल हो गया, बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, विमा सूत्र mL/t-2 होती है। आई बराबर mL/t-2, और टी की तो आप टी ले सकते हो, तो ये t+1 मान सकते हो, मतलब t की पावर 1 मान सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा, mL/t-2 था और ये +1 था, तो mL/t-1 हो जाएगा, क्योंकि -2 +1 तो -1 आएगा। mL/t-1 यहाँ पे जो 52 का जो तीसरा है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बस सूत्र इंपॉर्टेंट था कि इम्पल्स बराबर होता है F/t। ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा। विमा सूत्र अगर रट पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो विमा सूत्र तो फार्मूला तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। 53 नंबर है, तो 53 नंबर में देखो क्या है आप लोगों का, W बराबर mg होता है। ठीक है, भार कितना दिया गया, 29.4 दिया, अच्छी बात है, लिख दिया। m का मान है, m पूछा गया, द्रव्यमान कितना है तो नहीं पता, कोई बात नहीं। और g का मान तो 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे ऐसे कर लेना, 29.4 ये बटन चला जाएगा तो 9.8 पॉइंट कट जाएगा, बराबर m बचा। 98 को इससे काटोगे तो 4 8 16 30 24, हाँ ठीक है, 3 में जाएगा, तो m बराबर दोस्तों 3 किलोग्राम आ जाएगा। 3.0 भी ले सकते हो, वही मतलब है। देखो इसमें क्या, इसमें भी सूत्र था, इसमें भी सूत्र था। इम्पल्स बराबर होता है Ft मतलब बल इंटू समय होता है, और इसमें क्या था, W बराबर mg लगा दिया था, क्योंकि भार दिया था और m पूछा गया था, तो इस पैटर्न से हम समझ गए थे कि W बराबर mg ही सूत्र होगा। 54 नंबर दोस्तों प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आपको महामैराथन की मैंने सुबह क्लास कराई थी, जिसमें 500 GK कराए थे। लगभग आपकी यही 1.5 घंटे क्लास चली थी, वो 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे की लगभग क्लास चली है, और जिसमें 500 की GK थी आप लोगों। ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलो देखते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। तो 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस लोगों को ये क्वेश्चन में क्या आप लोग सीधा रट लेते हो, लेकिन इसका हम सलूशन भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सलूशन देख लो। चलो भाई, तो सलूशन आप लोग देख लेना, सूत्र तो पता है आप लोगों को। G बराबर क्या होता है, G/me/RE, जहाँ me आपका द्रव्यमान होता है, RE आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या को R भी लिख सकते हो या RE भी लिखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या होती है, इसलिए अर्थ के लिए E लगा देते हैं, RE। ठीक है, ऊंचाई पर G का मान क्या होता है, घटता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग, ये आपको 1 लाइन क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऊंचाई पर जाने पर G का मान घटता है। अब दोस्तों इस पैटर्न से हमने हल कर दिया पूरा क्वेश्चन, लगभग आपका 2/3 W दोस्तों आ गया था। चलो अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसको देख लेना। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिरने पर 30 सेकंड समय लगता है, उस वस्तु को 120 मीटर से गिरने में कितना समय लगेगा। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, सिंपल सा है आप लोगों का, इसको भी आप लोग कॉपी में देख लो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या आप लोग पहले ध्यान समझ लो। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, H बराबर 1/2
GT²। अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे 30 दी गई है और g की वैल्यू तो 10 आपकी होती ही है, वैसे 9.8 होती है, लेकिन अगर नहीं दी जाती तो उसको 10 मान के हल कर लेते हैं। और T² तो चलो T² आप लोगों का यहाँ से t का मान निकलेगा 6 दोस्तों, T² बराबर 6 निकलेगा। ठीक है, फिर एक बार h का मान ये दिया गया, एक दूसरी बार में h का मान 120 दिया गया, तो फिर 120 रख के भी हल कर लेंगे तो फिर T² फिर 24 आपका आएगा। तो फिर इसमें क्या है कि कितना समय लगा, तो बट्टे लगा के हल कर देंगे, 6/24 ऐसे कुछ हल करेंगे तो आप लोगों का राइट ऑप्शन बन जाएगा। T² बराबर 4 आएगा तो T का 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग हल देख लो। देखो सूत्र आता होगा तो पहले क्या था कि हम लोग h2 दिए गए थे, h के मान 31 दिया था, 120 दिया था, तो T² यहाँ से निकाल लिया। सूत्र दोस्तों आप लोग कॉपी में नोट कर लो, h बराबर 1/2 GT² होता है। अगर आपको फिजिक्स में 25 नंबर चाहिए दोस्तों, तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट अब करा रहा हूँ तो आप लोग सारे ही देखिएगा, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे T² की वैल्यू निकाल ली, कितना समय लगता है, तो भाई क्या है कि 6/24 कर दिया था। ठीक है, पहले आप लोगों का क्या है, ये वाला पहले वैल्यू निकली थी, फिर ये तो 1/2 का भाग दे दिया या अनुपात कह सकते हो। उसका जब T² दोस्तों निकला था तो आप लोगों का 2T हो गया था, क्योंकि T² बराबर होता है 4T², तो T बराबर हो जाएगा 2T हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब। चलो तो यहाँ पे 2T राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिखा है कौन सी अदिश राशि, भाई हमें बताओ। 56 नंबर दोस्तों प्रश्न है, तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो अदिश राशि है। आपको बताया था कि जिसमें वाह आए या बा आए तो वो आपकी सदिश राशि ही होती है। ये आपका मेथड है, पढ़ लेना। जैसे कि बल आपकी सदिश राशि है, संवेग जैसे आप लोगों की अदिश राशि है, वो बल आगोड़ भी आपकी अदिश राशि सदिश राशि है, संवेग भी सदिश है। जिसमें वाह आए दोस्तों, बा आए, ये मेथड है, ट्रिक है थोड़ा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लेकिन ऊर्जा और द्रव्यमान ये सब जितनी भी हैं आपकी, वो आपकी अदिश राशि होती हैं। 56 नंबर हो गया। अब 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई साइकिल किसी मोड़ पर घूमता है तो वह दोस्तों क्या होगा। 57 नंबर, तो वो जैसे कि कोई साइकिल किसी मोड़ पर अगर घूमता है तो वो भीतर की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलो भाई, जैसे आप लोग गली के अंदर मुड़ते होगे तो आप लोग थोड़ा नीचे झुक जाते होगे, तो भीतर की ओर झुक जाता है। अगला दिया, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा, समान गति, क्या होगा, समान वेग, समान त्वरण, समान बल होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं, सीधी सीधी बात है, तो समान त्वरण होता है उसमें। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है दोस्तों वो आपको क्या होता है, समान रहता है। अगला दिया गया है, किसी सरल लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 59 नंबर प्रश्न है। देखो इसको थोड़ा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। आप लोगों को ये दोस्तों पता है कि देखो T1/T2 बराबर सूत्र पढ़ा होगा रूट में L1/L2। ये कहाँ से सूत्र निकालते हैं, ये यहाँ से सूत्र निकालते दिखा दे रहे हैं। T बराबर 2π रूट में L/G, रूट में L/G, तो T बराबर रूट में L है, इसीलिए T1/T2 बराबर रूट में L1/L2 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, गलत मत करिएगा। चलो T1/T2 हम लोग निकाल ले रहे हैं, आवर्तकाल ही पूछा गया था, रूट में L1/L2 होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि L1 मान लो कि लंबाई पहले 100% थी, फिर उसमें 44% बढ़ा दी गई तो 144 हो गई। मतलब पहले जो L1 थी वो आपकी 100% थी, और दूसरे में उसमें क्या है 44% वृद्धि कर दी जाए या बढ़ा दी जाए तो 100 + 44 मतलब 144 हो जाएगा। इस पैटर्न से हल करेंगे तो इसको 100 को 10 ले सकते हैं, इसको 12 ले सकते हैं। 10/12 आपका सही है। लेकिन क्या है कि अब इसमें प्रतिशत में दोस्तों पूछा गया है, तो ये बड़ी संख्या हम छोटी संख्या घटाएंगे, /2। अब छोटी संख्या लिखेंगे 2/10 गुणे में 100% में निकालना, इसलिए ऐसे करना पड़ा। 1/5 हो गया, 5 को 100 से काटोगे तो 20 आएगा दोस्तों। प्रतिशत में जब निकालना तो ऐसा ही करना पड़ेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, फिर बट्टे में 10, बट्टे में ऊपर वाली संख्या लिखनी पड़ती है जो छोटी संख्या होती है। ठीक है, बट्टे में 10 गुणे में प्रतिशत में निकालना, तो इसलिए 100 करना पड़ा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें एक मेथड आप लोगों को पकड़ना था। ये तो पता है ना, T समानुपाती रूट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये कहाँ से निकाला था, T बराबर 2π रूट में L/G, तो लिख सकते हो T समानुपाती रूट में L। ठीक है, और यहीं से सूत्र निकाल लिया था T1/T2 बराबर रूट में L1/L2। ठीक है, चलो दोस्तों ये दिया गया 61 नंबर है आपका। एक आनत समतल के सारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का जो टुकड़ा, मान लो कि ये पानी का गिलास, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है,
जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा, लॉजिक के हिसाब से सोचोगे तो गलत करोगे। लॉजिक के हिसाब से सोचोगे तो सोचोगे बर्फ़ अगर पिघलेगी तो पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉजिक के हिसाब से नहीं होगा आप लोगों का। जो पानी का स्तर है दोस्तों वही ही रहेगा, क्योंकि उसमें बर्फ़ पड़ी है और वही में घुल जा रही है, तो आप लोगों को पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा दोस्तों। गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करा है। आप लोग लॉजिक के हिसाब से सोचोगे तो गलत कर दोगे, उतना ही रहता है। या अपवर्तित लिख के आता है तो वही आपका राइट ऑप्शन बनेगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 63 नंबर दिया गया है। सभी लोग दोस्तों इसी बात में वीडियो को थोड़ा लाइक कर रही है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट आए यहाँ पे एयरफोर्स रिलेटेड XY के दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखो आप लोग क्या है कि कमेंट में ये बताना किसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, और महामैराथन क्लास भी आपकी आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा बहुत सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि आपको किसकी क्लास चाहिए, तो आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। मैं आपको तुरंत ही आप लोगों के कमेंट पढ़ के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा देंगे फिर, ठीक है। चलो लिखा है 63 नंबर प्रश्न, तो इसका क्या होगा, तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों कहते हैं। यह आपकी परिभाषा है तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दोस्तों। तो Q बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर दोस्तों सूत्र होता है WS डेल्टा T होता है। इस सूत्र आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, देख लेना। जब W के मान दिए जाते हैं तो W का मान दोस्तों 1 दिया है, S का मान भी 1 दिया गया, और यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा दोस्तों क्या है, यहाँ पे T2 माइनस डेल्टा थीटा को, डेल्टा T को, ठीक है, T2 माइनस T1 लिखेंगे तो 80 में 30 घटाओगे तो 50, या फिर लिख सकते हो T2 माइनस T1 तो 80 माइनस 30 तो 50 आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 50 गुणे 1 आपका होगा 50, तो 50 किलो कैलोरी आएगी। किसी को दिक्कत तो ही नहीं होगी, आराम से कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलो अब अगला दिया गया है, लिखा है मृग तृष्णा बनने का दोस्तों कारण क्या है। अगर आपको फिजिक्स में 25 नंबर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग पूरा मॉक टेस्ट देखिएगा, और जितने भी हम मॉक टेस्ट आपको कराएंगे तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। काफ़ी मॉक टेस्ट अभी मुझे कराने, आप लोगों को क्या करेंगे 100 क्वेश्चन भी कराएंगे, एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन बाद। तो आप लोग तैयारी जम के कर लीजिएगा, और वीडियो को भाई लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक करिएगा। लिखा है जो मृग तृष्णा दोस्तों होता है या मरीचिका लिख के भी आ जाता है, तो वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मृग तृष्णा होती है, या फिर मरीचिका कह सकते हो। अगला दिया गया है जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, तो उसके क्या होगा भाई, तो आयाम में, एक मिनट, एम्पलीट्यूड जो होता है आयाम में दोस्तों आप लोगों को। अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 व M2 है। देखो सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, तो M1 व M2 है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होंगी तो कितनी होंगी, तो M1 गुणे M2 होता है। सूक्ष्मदर्शी देखो आप लोगों को सीधा याद होगा कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों M1 गुणे M2 होती है। आप लोग याद करो, 67 का पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ ये क्वेश्चन तो छूट रहा है, देखो R1 व R2 दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जैसे कि R1 और R2 जैसे कि 4:1 दिया गया, तो R1 व R2 में प्रवाहित धारा का, विद्युत धारा का अनुपात पूछा गया। तो R1 व R2 की वैल्यू 4 और 3 दिए गए, लेकिन फिर पूछा गया R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात क्या होगा। तो अच्छा ये आप लोगों को सूत्र पता होगा शायद, देखो I1 R1 बराबर I2 R2 होता है, ये सूत्र शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। I2 R2 ये कहाँ से निकाले, ये वहाँ से निकाला था, V बराबर IR होता है, उसी पैटर्न से हमने हल कर दिया था, ठीक है। तो I1 R1 बराबर I2 R2 होता है दोस्तों, या फिर आप लोगों को सीधे फॉर्म में दोस्तों ये लिख के आता है अक्सर कि I1 बट्टे I2 बराबर होता R2 बट्टे R1, ठीक है। आप लोग गलत मत करिएगा। और R2 बट्टे R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे R2 वैल्यू दोस्तों 1 दी थी और R1 की वैल्यू 4 दी थी, लिखा है ना R1 4 और R2 1 दोस्तों, गलत मत करिएगा। और I1 बट्टे I2 जो है प्रवाहित धारा का अनुपात 1:4 हो जाएगा, कहाँ पे है ये देखो, ठीक है। सूत्र अगर आता होगा तो ही राइट ऑप्शन पहुँचोगे। I1 बट्टे I2 बराबर होता R2 बट्टे R1 होता है, ये सूत्र आप लोगों को नहीं आता तो गलत कर दोगे, ठीक है। आप लोग इसी मेथड से करना, गलत मत करिएगा, ठीक है।
चलो चलो ऐसे कर लीजिएगा, v बराबर मान लो I1 R1 मान लिया फर्स्ट समीकरण, v बराबर I2 R2 मान लिया सेकंड समीकरण। अब v बराबर ये था तो फिर I1 R1 बराबर I2 R2 यहाँ पे हमने रख दिया था, इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे R1 R2 के मान भी दिए गए। अब इसमें धारा वारा भी पूछी गई तो समझ गए होगे, I और R पूछा गया तो V बराबर IR लगाना पड़ा था। तो 1-4 दोस्तों करेक्ट है। अगला दिया किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी विद्युत नेटवर्क में सभी IR और EMF जो होता है का बीजगणितीय योग होता है, सदैव कैसा होता है दोस्तों, तो इसको देख लेना आप लोग, हमेशा शून्य होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक धारिता UFD लिखा है आपका, धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चलो फिर इसमें क्या लिखा है, अच्छा प्रत्येक C जो प्रत्येक धारिता के 2 दोस्तों यहाँ पे केवल ये होगा प्रत्येक धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो प्रभावी धारिता क्या होगी, तो प्रभावी धारिता बराबर होता है C1 + C2, जो कि हम लोगों को क्या दिए गए 2C दिए गए थे, C + C बराबर 2C हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सब क्या लिखा है देखो, ये काट दो आप लोग, इतना केवल लिखो प्रत्येक C जो धारिता होता है के 2 संधारित्र हैं, तो मतलब 2 हैं, C1 बराबर C है और C2 बराबर C है। और प्रभावी धारिता पूछता है तो प्रभावी धारिता सूत्र बराबर होता है आपका C1 + C2 होता है, तो C हो गया 2C, सिंपल सा था। प्रभावी धारिता आपका C1 + C2 होता है तो 2C दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। धातुएं समानतः विद्युत सुचालक होती हैं और फिर भी विद्युत सुचालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा सिल्वर। अगला दिया अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा दोस्तों क्या होता है, कम होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। आप लोग इसको देख लेना, अमीटर का जो प्रतिरोध है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। अगला दोस्तों दिया गया, आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करिए भाई। अगला दिया गया वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो हाइग्रोमीटर होता है या आर्द्रता मापी भी कह सकते हैं उसको, लेकिन आप लोग देख लेना इंग्लिश में हाइग्रोमीटर कह देते हैं, तो वही बात हो गई, ठीक है। 74 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो 74 का यहाँ पे आपका विद्युत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो आपका विद्युत नहीं है। लेकिन कोयला और लकड़ी सूर्य तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो आप लोगों का प्राकृतिक स्रोत हो गए, लेकिन विद्युत तो आप लोगों की कन्वर्ट करके बनाई जाती है, लेकिन वो आपका प्राकृतिक स्रोत फिर नहीं है। 75 नंबर दिया गया। आप लोगों को 75 नंबर बताने से पहले इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल ही परसों में आप लोगों की महामैराथन क्लास आने वाली है, इंग्लिश की भी हो सकती है या फिर रागा की हो सकती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट भी आए हैं, जितने भी पुराने हैं, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है, तो जर्मेनियम व्यवहार करता है कुचालक की तरह। दोस्तों जो क्या है, निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम जो होता है वो आपके कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको पीडीएफ सीरीज के मिले थे। आप लोग कमेंट में स्कोर बता दीजिएगा कि आप लोगों को कितना बना, ठीक है। अगर आप लोगों को 25 में आप लोगों को 25 का स्कोर इस बार चाहिए, तो जितना भी मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ फिजिक्स का आखिरी टाइम पे पढ़ाते चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को याद भी रहे, और मैंने शुरुआत में भी पढ़ाया था, ठीक है। अभी ये कि आप लोगों को क्या है कि एयरफोर्स एक्स और वाई की जम के तैयारी होती रहेगी इस चैनल पे, ठीक है। अभी आप लोगों के पेपर्स पहले काफ़ी महामैराथन भी करा देंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पेपर की शिफ्ट भी यहाँ पे आपको कराएंगे, ठीक है। जिनका भी आगे एग्जाम रहेगा तो उनको पता चल जाएगा शिफ्ट कैसा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया सभी लोग कर लीजिए।